हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैटर एंड इट्स स्टेट्स को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जान चुके हो पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से पदार्थ की तीन प्राकृतिक अवस्थाओं को, यानी कि मैटर की तीन नेचुरल स्टेट्स को हम एक से दूसरे में परिवर्तित करते हैं, यानी कन्वर्जन देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हम मैटर की स्टेट्स का कन्वर्जन, यानी किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलता है, गैस सॉलिड में बदलती है और इसका उल्टा साइकिल भी चलता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है किस तरीके से सॉलिड यानी ठोस अवस्था, सॉलिड यानी ठोस अवस्था लिक्विड अवस्था यानी तरल अवस्था में बदलती है, और फिर तरल अवस्था गैस अवस्था में बदलती है, और फिर गैस अवस्था फिर सॉलिड अवस्था में बदलती है। एक तो हमें ये देखना है, और एक इसका जस्ट अपोजिट। देखो ध्यान से, सॉलिड से लिक्विड हमने देख लिया, एरो ध्यान रखना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड। अब हम इसका उल्टा भी देखने वाले हैं, यानी कि लिक्विड से सॉलिड, यानी कि गैस से लिक्विड, और यानी कि सॉलिड से गैस। यानी कि मैं आपको 6 नई चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप इसको समझने के लिए बहुत सीधी सी चीज़ करो कि सॉलिड को बर्फ मान लो, यानी आइस मान लो, लिक्विड को पानी मान लो, यानी वाटर मान लो, और गैस को वाटर वेपर यानी भाप मान लो। बस फिर आपको मतलब समझ बहुत इजीली आ जाएगी कुछ चीज़ें। बर्फ से पानी कब बनता है? बर्फ होती है बिल्कुल ठंडी, जब उसको फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया जाए, यानी कि बर्फ का तापमान, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? वो पानी बन जाता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, जब सॉलिड यानी बर्फ का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टी को मैंने बढ़ाया है, ठीक है, पूरा लिखूंगा। तापमान क्या किया है? बढ़ा दिया, तो क्या होगा? सॉलिड लिक्विड में यानी बर्फ पानी में बदल जाएगी, और इसको कहते हैं नंबर 1। नंबर 1 का मतलब है, यहां लिखेंगे हम, नंबर 1 का मतलब है मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग यानी गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग यानी गलन। सॉलिड से लिक्विड बनना यानी कि बर्फ का पिघलना, और पिघलने को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग, और अगर प्रॉपर हिंदी में देखोगे तो बोलते हैं गलन। ठीक है, तो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया मेल्टिंग यानी गलन हो गया। दूसरा आता है लिक्विड से गैस, यानी अब आपके पास पानी है, पानी को आप रख दोगे किस पे? गैस पे रख दोगे, यानी कि स्टव पे, आग पे रख दोगे, और पानी उबलने लगेगा। उबलना मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है, तापमान फिर बढ़ रहा है, और इसको हम बोलते क्या है? उबलना यानी बॉइलिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथन करना। क्या बोलते हैं? क्वथन करना। तो ये है नंबर 2। नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग यानी क्वथन करना। ठीक है, यही से क्वेश्चन आता है, पानी का क्वथनांक बिंदु, यानी किस तापमान पर पानी, मतलब क्या तापमान है जिस पर पानी बॉयल होता है। तो आपको याद रखना है, पानी का तापमान बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और 373 केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गैस है। गैस से हमें बनाना है सॉलिड। तो ये चीज आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको आप याद रखो। क्या याद रखोगे? कि गैस से सॉलिड बनाने के लिए भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और इस प्रोसीजर मतलब इसको बोलते हैं, प्रोसेस को डिपोजिशन यानी कि निश्रेपन, यानी कि निश्रेपन। ठीक है, क्या बोलते हैं? तीसरा क्या आ गया हमारे पास? तीसरा आ गया डिपोजिशन यानी निक्षेपण। क्लियर? अब बात करते हैं उल्टे की। ठीक है, विद एग्जांपल हमने ये समझ लिया। अब बात करते हैं उल्टे की। क्या? अब हम बात कर रहे हैं कि पानी से बर्फ कैसे बनाए।
तो आपके घर में पानी होता है, आप उसको बर्फ कैसे बनाते हो? फ्रिज में रख के। तो पानी से बर्फ कब बनता है? जब टेम्परेचर को कम किया जाए, और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। हिंदी में बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण। तो चौथे नंबर पे हमारे पास आया फ्रीजिंग यानी हिमीकरण, यानी हिमीकरण। इसके बाद हम देखते हैं कि पानी के वेपर को पानी कैसे बनाएं। तो कभी आपने देखा है ये चीज कि हम लोग क्या करते हैं, गैस के ऊपर क्या करते हैं, टोपिया है, टोपिये में आपने पानी रखा, ठीक है, और नीचे हमने गैस ऑन कर दी, यानी कि नीचे से उसको गर्माइश मिल रही है, पानी उबल रहा है, उबल के पानी के भाप बनते हैं। और अगर हम उसके ऊपर एक थाली ढक दें तो वो थाली पूरी की पूरी गीली हो जाती है अंदर से। क्यों? क्योंकि भाप जो है वो, पानी जो है वो गर्म हुआ, पानी जो है वो गर्म हुआ तो भाप बनी। अब भाप ऊपर जाके, थाली तो ठंडी थी, उस ठंडी थाली पे लगी तो वो वापस लिक्विड बन गया, यानी कि भाप गर्म से ठंडी हुई, टेम्परेचर कम हुआ और वो थाली पे जाकर भाप जो है वो कन्वर्ट हो गई पानी में। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन यानी संघनन। और इससे आपको एक और चीज याद रखनी है, पहले ये लिख देती हूं। पांचवी क्या है हमारे पास? पांचवी है कंडेंसेशन यानी संघनन। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बादल कैसे बनते हैं, तो बादल कैसे बनते हैं या बारिश कैसे होती है, तो आपको याद रखना है वहां पर कंडेंसेशन होती है। देखो क्या होता है, गर्म वाटर साइकिल सबने पढ़ी होगी, ठीक है, बहुत बचपन में पढ़ी होगी। जब पानी उबलने लगता है, किसी रिवर का, किसी सी का पानी उबलने लगा, ठीक है, उबलता तो नहीं है एक्चुअली, वहां पर इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। अब इवेपोरेशन क्या होता है ये भी समझाती हूँ, अभी फिलहाल इतना जान लो। पानी गर्म होके ऊपर उठता है, गर्म होके उठता है मतलब पानी का तापमान बढ़ा और भाप बनी। भाप ऊपर जाती है जाती है जाती है जाती है और ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती है, और जैसे ही भाप ठंडी होती है वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। वो बादलों में इकट्ठा हो जाता है और बादलों से पानी नीचे गिर जाता है। तो ये होता है क्लाउड से बारिश होना, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से। अब साथ ही में जान लो, मैंने एक शब्द का यूज किया, इवेपोरेशन। अब बहुत सारे लोगों को ना इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण और बॉइलिंग में समझ में नहीं आता अलग क्या है, ठीक है। तो सीधी सी चीज समझो, आपने कभी देखा होगा कहीं पे बर्फ पड़ी होती है ना, तो बर्फ के ऊपर भी हमें ना भाप दिख रही होती है, वेपर दिख रहे होते हैं, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है कि हम पानी, जैसे अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी में से भी भाप निकल रही होती है, ठीक है। हमने गैस पे पानी रखा, ठीक है, अभी उसने उबलना शुरू नहीं किया लेकिन उसमें से भाप तो निकल रही है। यानी कि क्या है स्टूडेंट्स, भाप और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, वाष्पीकरण और क्वथनांक में डिफरेंस क्या है? तो बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ पानी की होती है, पहली चीज, लेकिन इवेपोरेशन सॉलिड की भी होती है और लिक्विड की भी होती है। बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ तरल की यानी लिक्विड की होती है, इवेपोरेशन सॉलिड से भी होता है और लिक्विड से भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, बर्फ को ध्यान से देखोगे तो बर्फ के ऊपर भाप निकल रहे होते हैं, बर्फ से थोड़ा सा दूर हाथ भी रखोगे ना तो भी ठंडक महसूस होती है कि उफ ठंड आ रही है। वहां पे क्या होता है, वहां पे तो बॉइलिंग नहीं हो रही, लेकिन वहां पे इवेपोरेशन तो है, वाष्पीकरण तो है। दूसरी चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि इस तापमान पर आकर ही चीज उबलेगी, ठीक है। इवेपोरेशन का कोई तापमान नहीं होता, इवेपोरेशन थोड़ा सा गर्म होने पे भी हो जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं लास्ट की, यानी हम सॉलिड से गैस कैसे बनाएं। कभी कपूर की गोली देखी है? कपूर पूजा में यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, व्हाइट कलर की गोली होती है, ठोस है वो। क्या आपने कभी देखा है कि वो जलने के बाद पहले पानी बने और फिर वो गैस बन के उड़े? नहीं देखा। वो सीधे सॉलिड से गैस बनती है ना। एक और एग्जांपल सुनो, अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला कपूर यानी कैम्फर, ठीक है। और कोई एग्जांपल, नेप्थलीन बोल्स। हम ना सर्दियों में जब कपड़े रखते हैं ना तो उसके अंदर कुछ गोलियां डाल के रखते हैं वाइट कलर की, कि कपड़ों में स्मेल ना हो, कपड़ों में कीड़े ना लगे। वो गोलियां कभी देखा है कि आपने कपड़े थोड़े दिनों बाद निकाले और कपड़े गीले हो गए क्योंकि गोली का लिक्विड निकल गया? नहीं देखा, क्योंकि वो गोलियां क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से
वेपर निकालती है, गैस निकालती है जिसकी आपको सुगंध आती है, ठीक है, मतलब गंध आती है, मैं ये बोल सकती हूँ। तो नेफ्थलीन बोल वॉश बेसिन वगैरह में डली हुई होती है, ठीक है, वाइट कलर की गोली, वो क्या है, वो है हमारी ये फिनोमिना, ये प्रोसेस है सॉलिड से सीधे गैस बनना। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया नेफ्थलीन बोल। और तीसरा एग्जांपल आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये तीनों किसके एग्जांपल है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनने के। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, छठी प्रोसेस है सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उधर्वपातन। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, छठी प्रोसेस है सब्लिमेशन की और हिंदी में इसको बोलते हैं उधर्वपातन, ठीक है। सॉलिड से सीधा गैस बनना क्या होता है, उधर्वपातन। और अगर आपने कभी कपूर जलाया हो और आपने देखा हो कि कपूर पूरा नहीं जला, तो स्टूडेंट्स वो उसका मतलब क्या है कि कपूर में मिलावट है, वरना पूरा का पूरा कपूर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों अवस्थाओं के कन्वर्जन देखे। सॉलिड से लिक्विड बनना क्या होता है, मेल्टिंग यानी गलन। लिक्विड से गैस बनना क्या होता है, बॉइलिंग यानी क्वथन। गैस से सॉलिड बनना क्या होता है, डिपोजिशन, ठीक है। उसका मैं GIF यहाँ पे लगवा दूंगी ताकि आपको उसमें डाउट ना रहे, ठीक है। सीधे गैस उड़ती है और एकदम से वो एकदम से ठोस बन जाती है, सॉलिड बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उल्टा, ठीक है। तो सॉलिड से गैस बनना हमारा सब्लिमेशन यानी उधर्वपातन, गैस से लिक्विड बनना हमारा कंडेंसेशन यानी संघनन, और लिक्विड से सॉलिड बनना हमारा फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक पदार्थ जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।